बच्चों के हाथ पैर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। सारी ही चीज़ें हमारी हड्डियों की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ये तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है। उनके लिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। विटामिन डी नहीं बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हड्डी का सेहत को लेकर। हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, यही सब आज हम जान लेंगे। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर राय। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर राय है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स गौरी देवी हॉस्पिटल में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, हम अक्सर हड्डियों का सेहत को लेकर ध्यान नहीं देते हैं, तो हड्डियों का सेहत को लेकर ध्यान रखना ज़रूरी क्यों है? हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हड्डियाँ केवल हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करने और चलने फिरने के लिए खाली इम्पॉर्टेंट नहीं हुए। हड्डियाँ कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर हैं और कैल्शियम हमारे शरीर में नर्व्स और मसल्स के एक्साइटेबिलिटी यानी कि नर्व्स और मसल के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में हड्डियाँ हमारे शरीर के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को जैसे स्पाइन हुआ या चेस्ट हुआ, इसमें प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करती हैं। इसलिए भी हड्डियों की हेल्थ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सर, ऐसा कुछ है जो हमारी डेली लाइफस्टाइल हड्डियों पर असर डालता है? इनफैक्ट सारी ही चीज़ें हम जो करते हैं अपनी डेली रूटीन में, सारी ही चीज़ें हमारी हड्डियों के हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आज के टाइम में, बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं क्योंकि हम जितना चलेंगे फिरेंगे, जितना हड्डियों को स्टिमुलस मिलेगा, हड्डियां उतनी ही ज़्यादा मजबूत होंगी। तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है। दूसरा, हम किस तरह का खान पान रखते हैं, हमारा जो डाइट है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। अगर हम डाइट में प्रोटीन रिच डाइट या कैल्शियम रिच डाइट अगर अपन नहीं लेते हैं तो वो आफ्टर सम टाइम वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। सर, हड्डियों को अच्छा रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए खाने पीने में क्या करना चाहिए? हड्डियों को मजबूत रखने के लिए खाने पीने में हमको कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें, साथ में अंडा, फिश, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। विटामिन डी के लिए कहा जाता है कि विटामिन डी का जो हमारा जो कोटा है वो खाली फूड से पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको सन एक्सपोज़र की भी ज़रूरत है। तो जो लोग अगर बंद कमरों में रहते हैं या जिनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि सन से एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके लिए विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सर, छोटे उम्र से ही हड्डी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? जी, छोटी उम्र में हड्डियों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मान लीजिए कि छोटी उम्र में हम खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे को विटामिन डी की कमी है, उसकी वजह से बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको रिकेट्स बोलते हैं, वो हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों के हाथ पैर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जो कि वापस आफ्टर सम टाइम अगर इसको करेक्ट नहीं किया गया तो वो बड़े होने पे भी वो जो टेढ़ापन है वो रह सकता है। तो इसलिए बच्चों में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, छोटे से ही। यस। सर, जो लोग कम धूप में निकलते हैं, घर से बाहर कम निकलते हैं, सर, उन लोगों की हड्डी की सेहत पर असर पड़ता है? जी, बिल्कुल पड़ता है। अगर जो लोग धूप में कम निकलते हैं, जिनको धूप का एक्सपोज़र कम होता है, हमको ये समझना होगा कि धूप क्यों ज़रूरी है। धूप हमारे शरीर में विटामिन डी के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप जो है विटामिन डी के बनने के एक स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमको धूप सफिशिएंट नहीं मिलेगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा, और अगर विटामिन डी नहीं बनेगा तो विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर विटामिन डी नहीं बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है जो हड्डियों की सेहत को ख़राब कर सकती है। सर, एक्सरसाइज हो या फिजिकल एक्टिविटी, ये हड्डियों का सेहत के लिए कैसे मदद कर सकते हैं? एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जिससे कि हड्डियों पे स्ट्रेस पड़ता है, वो हड्डियों को ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट करता है, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। सर, आखिर में हड्डियाँ पूरी ज़िंदगी मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए? दो चीज़ें, गुड डाइट एंड एक्सरसाइज
गुड डाइट मतलब कि अगर मेरे को समराइज़ करना हो तो अच्छी डाइट के लिए आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। डाइट के अंदर कैल्शियम के लिए आपको कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा और फिश ये आप ले सकते हैं हड्डियों की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है एक्सरसाइज। सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो अगर आपके पास बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी सफिशिएंट है बोन हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি হে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।